ऑडियो 3 नियामक सत्ता का नियंत्रण न तोड़े। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। यह युग युग का अनुभूत तथा अन्वेषित सत्य है कि दुखों की उत्पत्ति अज्ञान से ही होती है और संसार के सारे विद्वान, चिंतक एवं मनीषी जन इस बात पर एक मत पाए जाते हैं। इस प्रकार सार्वभौमिक और सार्वजनिक रूप से प्रतिपादित तथ्य में संदेह की गुंजाइश रह ही नहीं जाती। इस प्रकार अपना अपना मत देते हुए विद्वानों ने कहा है, चाणक्य ने लिखा है, अज्ञान के समान मनुष्य का और कोई दूसरा शत्रु नहीं है। विश्वविख्यात दार्शनिक प्लेटो ने कहा है, अज्ञानी रहने से जन्म न लेना ही अच्छा है, क्योंकि अज्ञान ही समस्त विपत्तियों का मूल है। शेक्सपियर ने लिखा है, अज्ञान ही अंधकार है। जीवन की समस्त विकृतियों, अनुभव होने वाले दुखों, उलझनों और अशांति आदि का मूल कारण मनुष्य का अपना अज्ञान ही होता है। यही मनुष्य का परम शत्रु है। अज्ञान के कारण ही मनुष्य भी अन्य जीव जंतुओं की तरह अनेक दृष्टियों से हीन अवस्था में ही पड़ा रहता है। ज्ञान के अभाव में जिनका विवेक मंद ही बना रहता है, उनके जीवन में अंधकार में भटकते हुए तरह तरह के त्रास आते रहते हैं। अज्ञान के कारण ही मनुष्य को वास्तविक कर्तव्यों की जानकारी नहीं हो पाती, इसलिए वह गलत मार्गों पर भटक जाता है और अनुचित कर्म करता हुआ दुख का भागी बनता है। इसलिए दुखों से निवृत्ति पाने के लिए यदि उनका कारण अज्ञान को मिटा दिया जाए तो निश्चय ही मनुष्य सुख का वास्तविक अधिकारी बन सकता है। अज्ञान का निवारण ज्ञान द्वारा ही हो सकता है। शीत उसकी विपरीत वस्तु आग के द्वारा ही शांत होता है। अंधकार की परिसमाप्ति प्रकाश द्वारा ही संभव है। इसलिए ज्ञान प्राप्ति का जो भी उपाय संभव हो उसे करते रहना ही चाहिए। ज्ञान का सच्चा स्वरूप क्या है? केवल कतिपय जानकारियां ही ज्ञान नहीं मानी जा सकती। सच्चा ज्ञान वह है जिसको पाकर मनुष्य आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर सके, अपने साथ अपने इस संसार को पहचान सके, उसे सत्य और असत की ठीक ठाक जानकारी रहे और वह जिसकी प्रेरणा से असत मार्ग को त्याग कर सन्मार्ग पर असंदिग्ध रूप से चल सके। कुछ शिक्षा और दो चार शिल्पों को ही सीख लेना अथवा किन्हीं उलझनों को सुलझा लेना भर की बुद्धि ही ज्ञान नहीं है। ज्ञान वह है जिसे जीवन मरण, बंधन मुक्ति, कर्म अकर्म और सत्य असत्य का न केवल निर्णय ही किया जा सके बल्कि गृहणीय को पकड़ा और अग्राह्य को छोड़ा जा सके, वह ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान ही है। अज्ञान की स्थिति में कर्मों का क्रम बिगड़ जाता है। संसार में जितने भी सुख दुख है, द्वंद्व आदि है, वह सब कर्मों का फल होता है। अज्ञान द्वारा अपकर्म होना स्वाभाविक है और तब उनका दंड मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। इतना ही क्यों, सकाम भाव से किए हुए सत्कर्म सुख के फल रूप में परिपक्व होते हैं और असत्य होने से कुछ ही समय में दुख रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए कर्म ही अधिकतर बंधनों अथवा दुख को मनुष्य पर आरोपित कराते हैं। कर्मों का न तो त्याग ही संभव है और न इसके परिपाक को बदला जा सकता है। इनकी स्थिति भी बड़ी दृढ़ होती है। इन पर यदि विजय पाई जा सकती है तो केवल ज्ञान द्वारा ही। इसलिए तो भगवान ने अर्जुन को कर्मों का रहस्य और ज्ञान की शक्ति प्रकट करते हुए गीता में कहा है, यथै धांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण शुभाशुभ कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है। कर्म ही मनुष्य के बंधनों का हेतु है, बंधन दुखों का। वस्तु ज्ञान द्वारा कर्मों को नष्ट कर दुख से निवृत्त होकर मोक्ष रूप अक्षय आनंद की प्राप्ति कर जीवन को सार्थक बनाना ही मनुष्य की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। जीवन की सर्वश्रेष्ठ विभूति ज्ञान। ज्ञान को आत्मा का नेत्र कहा गया है। नेत्र विहीन व्यक्ति के लिए सारा संसार अंधकारमय है। इसी प्रकार ज्ञान विहीन व्यक्ति के लिए इस संसार में जो कुछ उत्कृष्ट है उसे देख सकना असंभव है। ज्ञान के आधार पर ही धर्म का, कर्तव्य का, शुभ अशुभ का, उचित अनुचित का विवेक होता है और
पाप प्रलोभन के आकर्षणों के पार वह देख सकना संभव होता है कि अंततः दूरवर्ती हित इसमें है।